वेलकम बैक टू एंड वीडियो ऑफ लर्न विद पॉल। सो आज मैं आपको बताऊंगा डिस्क्वालिफिकेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज का। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग एन ऑडिटर, ये आपका मेंशन है सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में मेंशन है कि किन किन कारणों के वजह से हम एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई करते हैं फ्रॉम बीइंग एन कंपनी ऑडिटर। ठीक है, इसका पहला कारण क्या है, हम वन बाई वन करके हम देखते हैं। ठीक है, अ बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी को छोड़ के कोई सा भी बॉडी कॉर्पोरेट को हम डिस्क्वालीफाई करते हैं फ्रॉम बीइंग एन कंपनी ऑडिटर। ठीक है, ए पर्सन एज एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, हम उसे भी क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं फ्रॉम बीइंग एन कंपनी ऑडिटर। तीसरा हम बोल सकते हैं ए पार्टनर ऑफ एन एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, हम उसे भी क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं फ्रॉम बीइंग एन कंपनी ऑडिटर। मीन्स पार्टनर ऑफ एन एम्प्लॉय और ऑफिसर का या एम्प्लॉय का पार्टनर को भी हम डिस्क्वालीफाई करते हैं फ्रॉम बीइंग एन कंपनी ऑडिटर। मीन्स वो इनके रिलेशनशिप में है तो हम उसे भी डिस्क्वालीफाई करते हैं फ्रॉम बीइंग एन कंपनी ऑडिटर। चौथा हम बोल सकते हैं ए पर्सन हु हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव और पार्टनर होल्डिंग सिक्योरिटी or interest in the company shall also be not appointed as a company auditor। ठीक है, हम एक पर्सन है जो खुद या उसके कोई रिलेटिव या उसकी पार्टनर होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, हम उससे क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं फ्रॉम बीइंग एन कंपनी ऑडिटर। पांचवा हम बोल सकते हैं ए पर्सन हु हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव या पार्टनर इज इंडिपेंडेंस टू द कंपनी, its subsidiary, associate company, holding company shall also not appointed as a company auditor। ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट है। देखो इसमें क्या कहा गया है, एक पर्सन जो खुद या उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई पार्टनर जो इनडेप्टनेस है, मीन्स उसने कोई लोन लिया हुआ है कंपनी से। ठीक है, तो उस पार्टनर को भी हम क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं फ्रॉम बीइंग एन कंपनी ऑडिटर। ठीक है, या कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी उस कंपनी का, तो हम उसे भी डीम करते हैं टू बी नॉट ए कंपनी ऑडिटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं a firm or a person either related directly or indirectly with the business of the company अगर एक पर्सन रिलेटेड है कंपनी के बिजनेस के साथ, अगर एक पर्सन या एक फर्म रिलेटेड है तो उसे भी हम क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं। ठीक है, तो उसे हम डिस्क्वालीफाई करते हैं फ्रॉम बीइंग एन कंपनी ऑडिटर अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, छठा हम बोल सकते हैं ए पर्सन whose relative is
अ की मैनेजरियल पर्सनल और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अगर एक पर्सन का रिलेटिव की मैनेजरियल पर्सन है और ऑफिसर है ऑफ द कंपनी, उसका कोई रिलेटिव है, तो उसे भी हम डीम करते हैं एज ए कंपनी ऑडिटर। 7 पॉइंट, a person who is a full-time employment of the company। अगर एक पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी है, उस कंपनी का एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, तो तब भी हम उसे डीम करते हैं टू बी ए कंपनी ऑडिटर। 8 पॉइंट, पर्सन हु होल्डिंग मोर देन 20 कंपनीज। 9 वाला पॉइंट, a person who holding security a person who holding security नहीं बोलते हैं, person whose relative holding security in the company not exceeding rupees 1 lakh shall also not appointed as an company auditor। ठीक है, सो ये मैंने लिखा है आपका 10 पॉइंट्स में लिखा है इधर, ये 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 होगा, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, ओके, एंड दिस इज 10। सो ये मेरे 10 पॉइंट्स हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एक बॉडी कॉर्पोरेट जो एक्सेप्ट एलएलपी, कोई सा भी बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, वो डिस्क्वालीफाई होता है फ्रॉम बीइंग एन कंपनी ऑडिटर। ए पर्सन एज एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एक पर्सन और एम्प्लॉय जो एक एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, वो भी एक कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते। ए पार्टनर ऑफ एन एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, किसी भी एम्प्लॉय या ऑफिसर के पार्टनर को भी हम डीम करते हैं टू बी ए कंपनी ऑडिटर। ए पर्सन हु हिमसेल्फ और इज रिलेटिव, अगर एक पर्सन खुद और उसका कोई रिलेटिव और उसका कोई पार्टनर होल्ड कर रहा है कुछ सिक्योरिटी और इंटरेस्ट कंपनी में, तो उसे भी हम डीम करते हैं एज ए कंपनी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ए पर्सन हिमसेल्फ और इज रिलेटिव पार्टनर इज इंडेप्टनेस, अगर कुछ लोन लिया हुआ है उसने और उसके कुछ रिलेटिव ने फ्रॉम द कंपनी और इज सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, तो उसे भी हम डीम करते हैं एज एन कंपनी ऑडिटर। ए फर्म और ए पर्सन आइदर रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द बिजनेस, अगर एक पर्सन और एक फर्म रिलेटेड है उस बिजनेस से ऑफ द कंपनी, तो उसे भी हम डीम करते हैं एज एन कंपनी ऑडिटर, वो कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता है। ए पर्सन हुज रिलेटिव इज ए की मैनेजरियल पर्सनल, अगर एक पर्सन का जो रिलेटिव है, अगर वो एक की मैनेजरियल पर्सन है और ऑफिसर ऑफ द कंपनी है, तो उसे भी हम डीम करते हैं एज एन कंपनी ऑडिटर। ए पर्सन हु इज़ ए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, एक पर्सन अगर वो एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है ऑफ द कंपनी, तो उसे भी हम डीम करते हैं क्या, एज नॉट बिकम ए कंपनी ऑडिटर। पर्सन हु होल्डिंग मोर देन 20 कंपनीज, सॉरी इसे पर्सन होल्डिंग नहीं होगा, पर्सन हु इज डायरेक्टर, सॉरी हु इज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज। ठीक है, पर्सन हु इज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज। ठीक है, एक पर्सन जो ऑडिटर है 20 कंपनी से भी ज़्यादा कंपनीज में, तो उसे भी हम एक कंपनी ऑडिटर के द्वारा हमारे कंपनी में हम उसे कंपनी ऑडिटर की तरह हम उसे नहीं ला सकते हैं और उसे हम डीम करते हैं, ठीक है, कि वो कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता है। ए पर्सन हुज रिलेटिव होल्डिंग सिक्योरिटी इन द कंपनी नॉट एक्सीडिंग रुपीज़ 1 लाख, अगर एक पर्सन का कोई रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है 1 लाख से कम, ठीक है, तो उसे भी हम डीम करते हैं एज नॉट बिकम ए कंपनी ऑडिटर। तो ठीक है, तो यही था कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस, 2 3 4 और कुछ है, पर अगर आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का अगर सवाल आ जाए और 5 मार्क का आ जाए, तो यहाँ से आप किसी भी 5 को या 10 को आप लिख सकते हो। ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।